कैबिनेट मंत्री सकीना इटू ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के गाजीनाग कादीपोरा के अग्नि पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि हमें खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने जहां भेजा है और सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। इट्टू ने ठोस राहत योजना बनाने के लिए जिला प्रशासन से परामर्श करने का भी वादा किया। उनके साथ विधायक अल्ताफ कालू, अब्दुल मजीद लारमी और पीरजादा सईद के अलावा अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद भी थे। विधायकों ने पुराने शहर गाजीनाग कादीपोरा में करीब 20 घरों को नुकसान पहुंचाने वाली भीषण आग से हुए नुकसान का आकलन किया। गुरुवार को लगी आग में करीब 40 परिवार बेघर हो गए थे। आज हम यहाँ आए हैं उमर अब्दुल्ला साहब की जो हिदायत है, मेरे साथी तो अल्ताफ साहब ऑनरेबल एमएलए पहलगाम, अब्दुल मजीद लारमी साहब जो है ऑनरेबल एमएलए वेस्ट, पीरजादा साहब हमारे सीनियर साथी हैं यहाँ अनंतनाग में और वो लोकल एमएलए हैं यहाँ इस एरिया के। हम सब इनके दुख में बराबर शरीक है और चीफ मिनिस्टर साहब ने कल से ही हिदायत दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरह से इनको जो है रहने सहने का जो इंतज़ाम है, खाने पीने का, वो किस तरह करना है। लेकिन हम आए, हमने सोचा कि हम जो ये हादसा इनके साथ हुआ है, पूरी सरकार इनके साथ है और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी है। एक घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी जो है वो लग जाती है इंसान की, और फिर जब वो घर खुदा न खास्ता एक सेकंड में तहस नहस हो जाता है तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, सारे ये लोग सही सलामत है। अब इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, दुख तो हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, माली नुकसान, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे वो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने जो रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमने इनको कहा जो चेक तैयार करवाए वो मिल जाएंगे इनको, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ फंड होता है उसमें से भी इनको जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा उसमें से भी रिलीफ जो है वो इनको दिया जाएगा। लेकिन इनकी दीरीना मांग है, डिमांड है कि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ अगर फिर से ये घर बनाएंगे, पहले एक बार भी आग लगी थी, उस टाइम भी एनसी की सरकार थी, उस टाइम रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कहीं इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये एरिया फिर से कंजेस्टेड ना रहे, इनको ये मुश्किलात का सामना जो आज करना पड़ा आगे से ना करना पड़ेगा। इसके लिए हम बात करते हैं और इंशाल्लाह जो भी सरकार से बन सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत यही है कि वो हम सब इनके साथ हैं इस दुख में, इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा इनको रिहेबिलिटेट किस तरह हम कर सके वो ज़रूर हम करेंगे। जो कुलगाम हॉस्पिटल है वो काफ़ी दिरना मांग थी, कुलगाम हॉस्पिटल अब जीएमसी अनंतनाग के साथ एफिलेट हुआ है, लोग भी काफ़ी खुश है। इस हवाले से बताया कि क्या कुलगाम के इलाके में जो है अतराफ इलाके जो दूर दराज इलाके उनमें फ़ायदा पहुंचेगा इस चीज़ से? देखिए, हमारी सरकार की कमिटमेंट है, सरकार जवाबदेह है, जो लोगों के लिए हम कर सकते हैं, लोगों के मुश्किलात को आसान कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, पेशेंट केयर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर सेक्टर हो। अभी आपने हाल ही में देखा है जो डिमांड थी डिसेबिलिटी या जो भी ओल्ड एज, विडो पेंशन, जो सारी पेंशन है वो पहली प्रायोरिटी में चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका इजाफा किया हुआ है। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। यहाँ गरीब लोग हैं, हर एक बाहर नहीं इलाज करा सकता है, जैसे हमने कैथ लैब लगवाए, जैसे एमआरआई शुरू किए हमने, इसी तरह बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पे शुरू करवाई है। अब ये जो इंशाल्लाह ये अनंतनाग के साथ कुलगाम वाला जो हॉस्पिटल है इसको एसोसिएट करना, हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल है, सिर्फ अनंतनाग और कुलगाम वाला नहीं बल्कि आगे भी हमें लगेगा कि जिस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते, पेशेंट केयर को सही कर सकते हैं, वो हमने किया है। और यही एक कड़ी जो है वो ये कुलगाम वाले हॉस्पिटल की है ताकि दूर दराज इलाके में फ़ायदा मिल सके। कुलगाम के जो लोग आते हैं वहाँ शुपयान से आते हैं, पीर पंचाल से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, उसमें अब 24/7 जो है फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे ताकि पेशेंट केयर जो है सही से सही हो पाए। हमारी कोशिश है इस सरकार की, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हम जितना ज़्यादा लोगों के लिए कर सकें और ख़ासकर हेल्थ
सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो। इसी तरह शेर बाग के लिए हमने, आपने सुना होगा जब बजट हुआ है जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले अपने बजट में ऐलान किया है, मैंने प्रपोजल बना के ऑलरेडी कैबिनेट में लिया हुआ था, अप्रूव करवाया था, और फिर उमर साहब ने वहाँ पे भी कहा है कि ये हमें ज़रूर करना है। वहाँ पे भी दिल खोल के उन्होंने मदद की है इसके लिए। और फिर बजट में भी उन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वैसे थी फाइनेंस मिनिस्टर। मुतासरीन है, आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, आप हमदर्दी के लिए यहाँ पे आए, क्या हिदायत आपने जिला इंतजामिया को दे दी? सबसे पहले हमें दुख है इस बात का कि जो ये हादसा हुआ है माह रमज़ान के महीने में, और ये जितने भी फैमिलीज हैं बेघर हो गए हैं, ये हम सब के लिए इसमें हम सारे जो है अफसोस का इजहार करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि बराबर इस दुख में हम शरीक है, चाहे मेरे साथी हैं अल्ताफ साहब, अब्दुल मजीद लारमी साहब, पीरजादा सईद साहब है, और हम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे आए हुए हैं। कल से ही चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, किस तरह इनका रहन सहन, किस तरह इनको रखना है, किस तरह तैयारी का इंतजाम या बाकी जो इनके खाने पीने की चीज़ें हैं वो किस तरह से हम यहाँ पे मैसर रख सके। तो बाकी इन्होंने, हम मिले इनसे, दुख है, बहुत ज़्यादा दुख, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि ये लोग जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान तो बहुत हुआ है, इसकी भरपाई तो लफ्ज़ों से नहीं होगी। और घर में जो है हज़ारों चीज़ें होती हैं, इंसान एक घर जो है उसको बनाने में ज़िंदगी जो है वो लग जाती है। आज अचानक एक सेकंड में ये सारा तहस तहस हो गया है इनका, तो ये लोग बहुत परेशान है, लेकिन हमने इनको यकीन दिलाया है कि सरकार आपके साथ है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें भेजा है, और जो भी रिलीफ है, एक तो जो डिस्ट्रिक्ट में हम इनको देंगे रिलीफ वो तो चेक बन रहे हैं, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें खुद कहा है कि उनका जो रिलीफ फंड है उसमें से इनको इंशाल्लाह रिलीफ के ज़रिए जो है मदद की जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पे, और बाकी जब तक इस बन जाएंगे घर इनके, या जब तक इनके रहने का इंतज़ाम होता है, या ज़मीन की इन्होंने यहाँ पे डिमांड की है, अब जाके हम जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, डीसी साहब और इनकी पूरी जो टीम है, इनके साथ यहाँ से जाके मेरे साथी अल्ताफ साहब, मजीद साहब और पीरजादा साहब बैठेंगे, इनके साथ तय करेंगे कि क्या आगे का लाहे अमल जो है वो कैसे करना है। ज़मीन की इन्होंने बहुत डिमांड की है, ये सही है कि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, और आज 30 साल में भी यहाँ मैंने बहुत बचपन गुजारा है, 30 साल के बाद वैसे ही कंजेशन है, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्टों में रोड कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, कंजेशन नहीं है, लेकिन वहाँ यहाँ पुराने ज़माने की तरह वही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो भी इन्होंने यहाँ कहा है, लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। इस मुश्किल टाइम में पूरी सरकार इनके साथ है, आगे इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है उसके लिए इंशाल्लाह। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के हवाले से आगे बढ़ाने के लिए क्या आपकी तरफ से कोई टीम यहाँ पे रहेगी जो मॉनिटर करेगी ये राहत खारी का प्रोसेस? बिल्कुल रहेगा, तहसीलदार साहब रहेंगे, डीसी साहब को भी हम हिदायत देंगे, इनके साथ मीटिंग करके जो भी तरीका निकालना होगा, लाएअमल करना होगा वो करके शिफ्टिंग के हवाले से भी बात आ गई, आर यू विलिंग टू शिफ्ट देम? बिकॉज़ आप खुद भी कह रहे हैं अगर वो चीज़ विलिंग नहीं है, खुद विलिंग नहीं है, कहते हैं हम इस के होते हैं, इमोशंस होते हैं इस चीज़ के साथ, जहाँ इंसान रहता है, जहाँ जिंदगी गुजारता है। अब इनके साथ भी जो इनके कुछ कमेटी की टीम जो है, इनकी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोलेंगे, वो उनको ले जाएंगे, बात करेंगे उनसे, जैसे ये कहेंगे वैसे हम करेंगे। आपकी वारदात कादीपुर अनंतनाग में कल अचानक नमूदार हुआ, तो इसमें कितने रिहायशी मकान जो है इसके लपेट में आया और कितना नुकसान हुआ? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग का जो ये वारदात करीब 3 के आसपास, तो आपने देखा ही होगा इस मोहल्ले का, ये करीब 32 जो मकानात थे वो खाकिस्तर हो गए, पूरा डैमेज हो गए। लेकिन वो 32 मकान जो थे उनमें से एक घर में 2, 3, 4 जितने भी वो 32 घर थे, 32 घर में चूल्हा-बंदी के हिसाब से एक घर में 4, 2, 3 भाई रहते थे, ठीक। तो उस हिसाब से करीब 70 से ऊपर फैमिलीज होंगी जो मुतासिर हो गई, ठीक। तो कुछ रहा नहीं उनके पास, पूरा खत्म, कुछ नहीं रहा उनके पास। पूरा आगजनी जो थी इतनी खतरनाक थी कि कुछ नहीं मिला,
किसी के पास भी जितने भी हाउसेस डैमेज हुए उन्होंने कुछ नहीं निकाल, वो कुछ नहीं निकाल सकते वहां से, इतनी आग थी वहां पे। तो माना जाता है खासकर डीसी साहब के हम शुक्रगुजार है, उसी टाइम उन्होंने अपने जो उनके जो टीम होती है यहाँ पे भेजी। उसके बावजूद सुबह जो एमएलए साहब थे, सकीना यतू जी मैम थी, अल्ताफ अहमद कुल्लू थे, अब्दुल मजीद लारमी साहब थे, सईद साहब थे, तो उनका बड़ापन था, बिल्कुल आवाम के बीच में कुर्सी के बजाय नीचे बैठे जमीन पे हम लोगों के साथ अच्छे से बात की और पूरा आश्वासन दिया उन्होंने कि इंशाअल्लाह रहमान जितना उनसे बन पड़ता है, उमर सरकार की जो सरकार चल रही है कि उन्होंने बोला कि जितना हमसे बन पड़ता है हम इंशाअल्लाह रहमान उतनी मदद करेंगे। तो हमारा उनके सामने यही मुतालबा रहा कि हमें ना पानी चाहिए, ना बिस्तर चाहिए, ना रोटी चाहिए, हमें खाली ज़मीन दीजिए, क्योंकि ये कंजप्शन एरिया है, बहुत गुंजान इलाका है। तो मेहरबानी होगी अगर वो 10-10, 5-5 मरले जितना भी बन पड़ता है वो कहीं जगह पे वो दे तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो सबसे बेहतर रहेगा। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमें कि इंशाअल्लाह रहमान हम पार्लियामेंट में वहाँ पे ये सवाल उठाएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका ये मसला हल कर देंगे। शुक्रिया। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।